बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध के जारहाना बयानात पर MKM का इजहार नाराजी। विफाकी हुकूमत को अपनी जान के लाले पड़ गए। वजीर आजम की हिदायत पर आया सादिका अमीनुल हक से राबता। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी लेकर PDM इत्तेहादियों का वफ्द आज कराची पहुंचेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात से पहले आज सरे 9 हल्का बंदियों का मुतालबा, सड़कों पर निकलने का भी इशारा। गवर्नर सिंध ने लाहौर से खबरदार कर दिया कि तहरीरी मुआहिदे की पासदारी ना हुई तो मुत्तहिदा फैसलों में आजाद होगी। एग्रीमेंट के ऊपर उसकी जो लिखाई है उस पर अमल नहीं कर रहे हैं कि जो चीज़ें भी उन्होंने MQM पाकिस्तान के दोस्तों के साथ राइटिंग में तय की हैं, दस्तखत किए हैं, उसे पूरा करें। MKM को इकट्ठा किया जा रहा है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी को पीपल्स पार्टी में शामिल किया जा रहा है। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मुल्क की सियासत पर खदशात जाहिर कर दिए। अवाम को खबरदार कर दिया कि हुकूमत के पास IMF के पास जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। कौम तैयारी कर ले, मजीद महंगाई आने वाली है। ये भी बता दिया कि तहरीक इंसाफ की तमाम फॉरेन फंडिंग का हिसाब दस्तावेजी शक्ल में मौजूद है। चोरों का मुकाबला करेंगे, मुल्क से भागेंगे नहीं। सदर ने इस्लामाबाद में बल्दियात का तरमीमी बिल बगैर दस्तखत एतराजात के साथ हुकूमत को वापस भेज दिया। इलेक्शन शेड्यूल के बाद यूनियन काउंसिल्स की तादाद में इजाफा बदनीयती करार। तरमीमी बिल से इंतखाबात में मजीद ताखीर का खदशा। सदर के मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के तरीक़ाकार पर भी एतराजात। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयारियां। 52 लाख बैलेट पेपर शाया करके रिटर्निंग अफसरान को फराहम कर दिए गए। प्रिजाइडिंग अफसरान को फराहमी के लिए 2 दिन दरकार। इंतखाबी अमले को छुट्टियां खत्म करके वापस आने का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस को सिक्योरिटी प्लान बनाने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज फिर होगा। अंदरूनी सलामती की सूरत हाल और मुल्की मईशत पर अहम फैसलों का इम्कान। मौलाना फजलुर रहमान की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फंड्स देने की मुखालफत। ऐसी हुकूमत को कैसे फंड्स दिए जाएं जिसका वजीर आला रोज कहता है कि असेंबली तोड़ देंगे। PDM सरबरा का पेशावर का APC में सवाल। सूबे में बदअमनी, भत्ताखोरी और मुआशी बदहाली का दावा। खैबर पख्तूनख्वा पर 2022 में बदतरीन सैलाबी आफत। 419 अफराद बेरहम रैलों की नजर होकर जान से गए। 33,000 मकानात मुकम्मल तबाह। 1 लाख से जायद को जुज़वी नुकसान। चितराल, दीर, सवात, कोहिस्तान, चारसद्दा, नौशहरा, डेरा इस्माइल खान, बन्नू और टांक में बड़ी तबाही। सैकड़ों एकड़ पर बागात और फसलें उजड़ गईं। सैलाब ज़दगान के लिए इमरान मैराथन में 15 अरब रुपए के वादे। 4 अरब 60 करोड़ रुपए मौसूल हुए। बैरून मुल्क से वीजा कार्ड की तकनीकी और तस्दीकी मसाइल के बाइस 4 अरब 30 करोड़ से जायद की ट्रांजैक्शंस फेल हुई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला फंड्स में 1 अरब रुपए जमा कराए गए। सिंध में 40,000 सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जियाली सरकार से डेटा मिलने का इंतजार है। डॉक्टर सानिया नश्तर की ब्रीफिंग। कराची में स्ट्रीट क्राइम का शिकार शहरियों का सब्र जवाब देने लगा। शहर में लुटने वाली खातून ने वजीर आला सिंध को रोक लिया। सुनवाई ना होने का शिकवा। मुराद अली शाह की मुतासरा खातून को मदद की हिदायत। दौरे के दौरान वजीर आला सिंध बच्चों में घुल मिल गए। महमूदाबाद में सड़क पर क्रिकेट खेली मुर्तजा वहाब की बॉलिंग। लाहौर में तहरीक इंसाफ का महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज। डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में रैली के दौरान हुकूमत के खिलाफ नारे। बढ़ती महंगाई और काम ना मिलने पर परेशान दिहाड़ीदार मजदूरों को इस साल बेहतरी की उम्मीदें। सड़क किनारे सुबह से शाम तक काम का इंतजार करने वालों ने बुरे हालात का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। नया साल में क्या होगा? नया साल में और गुर्बत बढ़ेगी। जैसे जैसे आगे दौर जाता जाएगा गुर्बत बढ़ेगी। पिछले साल तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी। मैं कराची से होकर भी आया हूँ, लेकिन कराची में भी यही हालात हैं जो यहाँ के हैं। कराची में सर्दियों की सौगात खुश्क मेवाजात आम आदमी की पहुँच से दूर। चलगोजा 4,500, अखरोट 1,000 रुपए और काजू 2,600 रुपए फी किलो हो गया। गरीब की ड्राई फ्रूट मूंगफली की कीमत भी 850 रुपए फी किलो तक पहुँच गई। महंगाई के बायस दुकानदार ग्राहकों को तरसने लगे। पाव लेके जाता है, फिर इस साल मेजबाना किलो लेके जाता है, भिजवाना गुंजाइश नहीं है, अभी पाव लेके जाता है। थोड़ा थोड़ा ले रहा हूँ मैं बहरहाल, लेकिन प्राइस तो अभी थोड़ा है, महंगाई की वजह से ज़्यादा है, कम नहीं है।
तो इसलिए अब दूसरी चीज़ें बड़ी तो ले ही नहीं सकता बंदा, छोटा गरीब आदमी। कराची समेत सिंध भर में सर्दियों की छुट्टियों में तौसी का इम्कान खत्म। मौसम सरमा की तातीलात के बाद तमाम तालीमी इदारे आज से खुल जाएंगे। मुल्क भर में नए साल की आमद का भरपूर जश्न। मज़ार क़ायद के करीब शानदार आतिशबाजी, सीवियों पर शहरियों का खूब हल्ला गुल्ला, मौसीकी पर मन चले रात भर रक्स करते रहे। लाहौर में 23 मकामात पर आतिशबाजी, इस्लामाबाद भी रोशनियों से जगमगाता रहा। रनी कोट में फनकारों के सुरों ने हाजरीन पर सहर तारी कर दिया। 2023 का पहला सूरज नई उम्मीदों के साथ गुरूब। हजारों डिवीजन के सयाहती मकाम शोगरान में बर्फबारी, पहाड़ों और दरख्तों समेत हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। सयाहों की बड़ी तादाद दिल फरेब मनासिर देखने पहुंच गई। इलाके को परियों का देश करार दे दिया। पाक न्यूजीलैंड दूसरा टेस्ट आज कराची में शुरू होगा। मैच से कबल तमाम खिलाड़ियों का आराम। सरफराज अहमद की नेशनल स्टेडियम में फील्डिंग कोच के साथ घंटों प्रैक्टिस। सरफराज अहमद, हेड कोच सकलैन मुश्ताक और बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने पिच का मुआयना भी किया। मेहमान टीम के नेशनल स्टेडियम में भरपूर मशकें। दूसरे टेस्ट में शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। 60 साल पुरानी वेस्पा स्कूटर के दीवाने आज भी मौजूद। कराची में मैकेनिक के शौक ने पुराने मॉडल को नई जिंदगी दे दी। फन ने इटली, जर्मनी और बेल्जियम में भी मकबूल। शेख आसिफ ने फन बेटे को मुंतकिल किया और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बर्फ के बने मुजस्समे सबको भा गए।